कोई प्रेमी है, अगर आपको कोई प्रेमिका है ने बाय डिफॉल्ट किसी प्रकार से उससे रिश्ता बना लिया है शादी के पहले, उससे आपने सहवास कर लिया है, उससे आप फिजिकल हो चुके हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप हो गई है, मतलब आपका गंधर्व विवाह हो गया है। गंधर्व विवाह मतलब स्त्री पुरुष या का संपर्क में आना और उनका संभोग करना, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से संभोग करना, ये गंधर्व विवाह का अर्थ होता है। तो अगर आप रिलेशनशिप में आ गए, अगर आप फिजिकल हो गए, अगर आपने उनके साथ रिलेशन बना लिया है, तो जिससे भी आपने पहला रिलेशन बनाया, अगर कुंडली मांगलिक है, लड़का या लड़की कोई भी है, जिससे आपने आपका फिजिकल रिलेशनशिप जिससे पहली बार बनाया, उसमें मंगल उतर गया। आप सोच रहे हैं कि शादी करके और अगले को बाईपास हटा दे और प्रेमी के साथ जीवन जिए, तो ये गलत फहमी है। वो तो प्रेमी जिसकी शादी होगी उसको तो आप जो करोगे बाद में करोगे, लेकिन जो पहला आपका पति बन चुका है, जो पहली पत्नी बन चुकी है, जिससे आप शारीरिक संबंध बना चुके हो, उस पे पहले गाज गिरेगी। ओम हरि ओम। डॉक्टर धीरज चैतन्य स्वामी कामलेद प्रॉब्लम सॉल्वर, आपके अपने प्यारे स्वामी जी। हाँ, कोई गुरु जी कहता है, स्वामी जी कहता है, सबके अपने अपने संबोधन है, पर सबका आदर सम्मान प्यार मिलता है। ये गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा हम पर है। जी हाँ, आज एक ऐसा प्रसंग आया जिसमें वीडियो बनाना लाजमी हो गया। दरअसल बात ऐसी है कि अभी इंदौर में चर्चित एक केस चल रहा है राजा रघुवंशी जी का, जिनका स्वर्गवास हो चुका है, और इसको लेकर के हमने खुलासा पहले किया था, वीडियो बनाया था कि सोनम रघुवंशी जिंदा है। जी हाँ, एक इत्तेफाक ऐसा रहा कि रात को 12:22 पे हमने ओरा स्कैन करा, उसके 1 घंटे बाद करीब खबर आई कि ये मिल गई है, उनको पकड़ लिया है पुलिस ने, उनको हिरासत में ले लिया है। तो ये एक योग था, 2 दिन से चर्चा हो रही थी करना है, लेकिन किसी कमोबेश इतनी सारे काम रहते हैं कि हम नहीं कर पाते, बहुत से सोचते हैं और रह जाते हैं। आज भी वही हुआ, कुछ विचार आया तो सोचा अभी हाथों हाथ तुरंत ही वीडियो बनाया जाए, क्योंकि कई बार चीज़ें जहन से निकल जाती है और वो चीज़ रह जाती है। तो उसी केस के मुतालिक, उसके ही सिलसिले में ये वीडियो आज बनाया जा रहा है। जी हाँ, वो तो हो चुका है, दुखद घटना हुई है, उसके लिए हम बहुत दुखी है। हम क्या, पूरा इंदौर, पूरा स्टेट, पूरा सभी लोग शोक से ग्रस्त है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो इस केस को लेकर के जो हुआ, आज का जो खुलासा फर्स्ट अखबार है, हमारे एक फेसबुक मित्र है, बहुत अच्छे वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफ़ी बरसों से लिख रहे हैं और बहुत पैनी कलम के जो है दावेदार हैं वो, उन्होंने आज लिखा और उसमें जो उन्होंने कुछ बयान किया, फेसबुक पोस्ट पढ़ी, तो उसके बाद उनकी ही कलम से, उनके उस लेख को पढ़ करके कहीं ना कहीं दिमाग में सवाल कौंधा कि इस पर वीडियो बनाया जाना चाहिए। जी हाँ, उन्होंने जो लिखा, जो बताया, उसमें एक शख्स है, पत्रकार है, क्राइम रिपोर्टर है, उनका उल्लेख उन्होंने किया कि उन्होंने इस केस की पूरी विवेचना की अपने स्तर पे, जो कि काफ़ी माहिर है, क्राइम के रिपोर्ट्स लिखते हैं बरसों से और बड़े संजीदा हैं अपने काम को लेकर के, और काफ़ी अच्छे उनके रिकॉर्ड रहे, अच्छे केस उन्होंने सॉल्व किए हैं, उन्होंने काफ़ी तारीफ की और जिसको दुनिया जानती भी है। तो एक बार वो नाम हम जाहिर करना चाहेंगे यहाँ पे, क्योंकि उनके माध्यम से प्रेरणा मिली है। चंद्रशेखर शर्मा जी हमारे वरिष्ठ मित्र हैं, जो खुलासा फर्स्ट पे जिनकी अभी बायलाइन खबर लगी है इस केस को लेकर के, और उन्होंने जिस शख्स का जिक्र किया है जो क्राइम के रिपोर्टर है, उनका नाम भी हम बता देते हैं। उनका नाम है ताहिर शम्स खान, जो आज तक में भी है और जनसत्ता से भी जुड़े हुए हैं, और कई उन्होंने क्राइम के केस सॉल्व किए, विवेचनाएं की है, रिपोर्ट उन्होंने बताई है। उन्होंने इस केस को खंगाला, अपने स्तर पर देखा, और उन्होंने जो खुलासा किया वही हमारे मित्र चंद्रशेखर शर्मा जी ने अपने लहजे में, अपने तरीके से बताया कि उन्होंने क्या और कैसे खुलासा किया। तो लब्बुल-वाक जो इस बात का यह है कि उस सारी विवेचना के दौरान जो एक बात निकल के सामने आई, वो ये थी, वो मुझे भी बहुत उस चीज़ को लेकर लग रहा था, पर मैं नहीं उसको जाहिर कर रहा था, कि दोनों की फिजिकल फिटनेस, पर्सनैलिटी, जो चीज़ें और है, काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर है। उसके बाद भी शादी कैसे हुई, कैसे पसंद कर लिया, या कैसे यहाँ तक ये काम हुआ। कई बार होता है जोड़ी बराबर नहीं लगती, लगता है यार ये कुछ अलग है। तो उसी बात का जो खुलासा उस खबर के दौरान जानने को मिला, पढ़ने को मिला, कि उन्होंने जब तफ्तीश की, जब उन्होंने विवेचना की पूरी केस की, तो ये सामने आया कि शादी के पहले यानी कि जो बायोडाटा थे दोनों के, सोनम के और स्वर्गीय राजा जी के, तो वो दोनों बायोडाटा मांगलिक दोष दोनों का कॉमन था। तो मांगलिक दोष में अक्सर ऐसा होता है, कई बार मंगल दोष के कारण शादियां नहीं होती, तो किसी को मंगल होता है तो मंगल से मंगल की शादी हो जाती है। तो कई बार कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाता है, कुछ चीज़ों को दरकिनार किया जाता है, मान लो हेल्थ हाइट वगैरह में, कलर वगैरह में, थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई में, मतलब कुछ चीज़ों को जो है निगलेक्ट किया जाता है, कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि मंगल मिल रहा है, जब रहा है सब अच्छा होगा, ये सोच करके।
तो वो एक कारण जो सामने आया। दूसरी बात, जब कुंडली मांगलिक है तो उन्होंने जब मंगल का है, बोले मंगल की शादी मंगल से होगी, वरना नहीं तो एक कोई चले जाएगा एक रहेगा, इस प्रकार का जो विषय आता है मंगल को लेकर के। तो यहाँ पे जो आया तो उस सोनम के मन में ये आया कि मांगलिक लड़के शादी कर लेते हैं, मंगल दोष है तो शादी कर लेते हैं। और उसके दिमाग में जब मंगल दोष के कारण उसके दिमाग में शादी का तो प्रस्ताव था ही, एक 3 से 2 निशाने उन्होंने कहा कि एक ऐसा एक जिसको बोलते हैं शातिराना ख्याल आया कि शादी करके और इनको जो है रास्ते से हटा देते हैं तो अपना मंगल दोष भी शांत हो जाएगा, और उसके बाद बाकी की सारी उम्र तमाम उम्र जो है अपने प्रेमी के साथ जिसे हम चाहते हैं उसके साथ आराम से खुशी खुशी बसर करेंगे। ये जो एक पॉइंट है, इस पॉइंट को लेकर के ये वीडियो आज बनाया जा रहा है। जी हाँ, बीइंग एस्ट्रोलॉजर, एक ज्योतिषी होने के नाते एक हम जिस समाज में रहे उस समाज का ऋण होता है हमारे ऊपर, उस समाज के प्रति जवाबदारी होती है, जिस विषय जिस पेशे से आप जुड़े हैं उसके प्रति आपकी जवाबदारी होती है, कुछ नैतिकता होती है, कुछ मॉरल्स होते हैं, उनको लेकर के वीडियो बनाने को मजबूर हैं हम। जी हाँ, ये ऐसा न हो समाज में, ये प्रकार का प्रचलन न चले, इसलिए कहीं हमने फिल्मों में देखा है, कहीं कानून पढ़ा है कि हमारे आसपास की मंगल वाला लड़का है, मंगल लड़की चाहिए, वरना कोई लड़की शांत मर जाएगी या लड़का मर जाएगा, दो में से कोई एक चले जाएगा, ऐसा कुछ योग होगा। तो ये चीज़ें आती हैं कुछ, तो उसको लेकर के होता है। तो आखिर ये मंगल इस जैसे केस में कहाँ तक जवाबदार है, इस जो केस हुआ है ऐसे कैसे ज्योतिषी कहाँ तक जवाबदार है, और इस केस में समाज कहाँ तक जवाबदार है, इस केस में परिवार कहाँ तक जवाबदार है। जी हाँ, हर घटक को हम लेके चल रहे हैं, किसी एक को नहीं, ज्योतिषी को, ज्योतिष के का परिवार वालों को, समाज वालों को, और उनकी विचारधारा, उनकी मानसिकता। सबसे पहले बात, हम ज्योतिषी है, ज्योतिषी की बात करते हैं। मंगल दोष के 108 ऐसे उपाय जिससे मंगल दोष शांत हो सकता है। हर मंगल जो है दोषवान नहीं होता, कुछ मंगल सदोष होते हैं, कुछ निर्दोष होते हैं, और ये ज्योतिषी जो होते हैं जानते हैं, जिनको अच्छा ज्ञान होता है, जिन्होंने पढ़ा है, जो थोड़ा प्रारंभिक जानकारी भी हो तो भी समझ जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये एक। दूसरी बात, मंगल को लेकर के इतना भय, जिसे बोलते हैं कि लकी रस्सी को देख को साफ समझ लेना एक भ्रम की बात है। तो ये एक बहुत बड़ी जो समाज में जो भावना व्याप्त है कई सालों से कि मंगल है, तो मंगल बोलते हुए आदमी घबरा जाता है, अरे अब क्या होगा, कैसे शादी होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ज्योतिषियों के पास हम जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो है, बोलना नहीं चाहिए, सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। यहाँ कोई हम हमारी जो है शेखी बगाड़ने के लिए या अपना वो बहुत अच्छा सिद्ध करने के लिए नहीं करते। हम तो विद्यार्थी हैं, शुरू से विद्यार्थी रहे, विद्यार्थी रहते हैं, गुरु जी की कृपा से करते हैं। लेकिन ज्योतिषी के पास जाए तो वो भी तो क्रॉस चेक करे। अब जबकि डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी इंजीनियर के पास जाते हैं, किसी ठेकेदार को बुलाते हैं, छोटा सा कोई काम भी कराते हैं, प्लम्बर बुलाते हैं, तो उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं कि वो प्लम्बर कितना अनुभवी है, उसको कितना ज्ञान है, क्या नहीं। ऐसा थोड़ी उठा के सबको दिया जाए, सबको आप परोस दें। तो ज्योतिषी के पास जाने पर एक बार देख तो नहीं कि जिस ज्योतिषी के पास जा रहे हैं वो ज्योतिषी कितने हैं। क्योंकि ज्योतिष जैसा विषय क्या है कि ज्योतिषी मतलब ज्योतिषी, पंडित जी है वो भी ज्योतिषी है, जो घर पूजा पाठ करा ले आए, सत्यनारायण पूजा कर ले आए वो भी ज्योतिषी है। तो पंचांग देखना, बोर निकालना, पूजा पाठ कराना एक अलग बात है, ज्योतिषी होना एक अलग बात है। पूजा पाठ के पंडित जरूर होते हैं, हाँ ये है, बहुत से विद्वान ऐसे हैं जो दोनों काम कर लेते हैं, कर्मकांड भी करते हैं, ज्योतिष भी करते हैं, वास्तु भी करते हैं। लेकिन हर व्यक्ति हर फील्ड में मास्टर होगा यह कतई भी जरूरी नहीं है। तो हम जिस ज्योतिष के पास जा रहे हैं वो कितने जानकार है, कितनी नॉलेज रखते हैं, साथ साथ अगर उन्होंने कुछ बता दिया तो क्यों ना हम कहीं और क्रॉस चेक कर लें, सेकंड ओपिनियन दे रहे हैं, थर्ड ओपिनियन दे रहे हैं। जैसे किसी का हार्ट का ऑपरेशन करना है, किसी का ब्रेन का करना है, कोई सर्जरी बड़ी होती है, बड़ा काम होता है, तो सेकंड थर्ड ओपिनियन देते हैं। वकीलों के पास जाके सेकंड थर्ड ओपिनियन देते हैं। तो इसमें क्या बुराई है? हम उसको अगर वैज्ञानिक तौर देखिए और अगर अपने को अच्छे से सोच समझ के कोई काम करे तो कोई बुराई नहीं। ऐसा नहीं कि सेकंड ओपिनियन देने से पहले ज्योतिषी का कोई मान सम्मान घट जाएगा, नहीं, वो उसकी जगह सही है, उसको जितना नॉलेज वो बताएगा ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है। तो एक तो गली गली में जो ज्योतिष की दुकान खोल के बैठे हैं, छोटे छोटे सर्टिफिकेट्स डिप्लोमा लेकर के या कहीं पुरस्कार लेके आए, कहीं कुछ लेके आए, अपने आप को जो है ज्योतिषी बना के बैठे हैं, उनके आधे अधूरे ज्ञान के कारण भी समाज में जो है लहर फैल रही है। वो बताना कुछ और है, होना कुछ और है, होता कुछ और है। तो इसके कारण एक तो हो जाता है। तो ज्योतिषियों को ईमानदार होना बहुत जरूरी है, प्रामाणिक होना बहुत जरूरी है। आप मैं नहीं कहता आप धन मत लो, धन लो, यश कीर्ति भी मिले, आपका खूब रोजगार चले, सब लोग आपके अंदर, लेकिन आप प्रामाणिक रहो, अपने पेशे से, अपने व्यवसाय से प्रामाणिक रहो। अगर आपको नहीं आता है तो किसी दूसरे के पास पहुंचा दो, पूछ लो, समझ लो, अध्ययन कर लो, समय ले लो। पर उठाई दिमाग लगाई ताल्लुक और कुछ ही बोल दिया, या 1 4 7 8 12 मंगल बैठा है मंगली कुंडली हो गई। जी हाँ, 1 4 7 8 12 5 घर में मंगल है तो मंगली कुंडली तो हो गई। पर मंगल निर्दोष है, सदोष है, उस पर कौन से ग्रह की दृष्टि है, उस कौन सा ग्रह बलवान है, राहु कैसा है, शनि कैसा है, गुरु कैसा है, सप्तम की स्थिति है, ये कई चीजें जो है मायने रखती है कुंडली विश्लेषण के दौरान।
मंगल को लेकर के हम समय समय पे आगाह करते आए, कई जगह समाचार पत्रों में भी आर्टिकल्स आए, वीडियोस में डाला है, टॉक शो में बताया गया है, मंगल को लेकर कई जगह बात करी है। एक टाइटल था स्वर्ग में बनती है जोड़ियाँ तो मंगल से मंगल का भय क्यों। ये प्रभात किरण, दैनिक प्रभात किरण में आज से करीब करीब 2005-6 के दौरान ये आर्टिकल बाय लाइन लगा था, बराबर 3 कॉलम का था, उसमें यही सब मंगल के बारे में बताया था। हमारे एक अच्छे वरिष्ठ मित्र हैं तपेश जी सुगंधी, जो उस पर अखबार जुड़े हुए हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, उन्हें बहुत अच्छा लगा था, उन्होंने खुद आगे होकर के उस आर्टिकल में बनाया था, 3 कॉलम का आर्टिकल था, उसमें डिटेल बताया था। तो ऐसे कई प्रयास हम कर रहे हैं। अब हम एक बात मंगल को लेकर जो सबसे बड़ी बात है, जैसे आपने मंगल, जो आजकल के लड़के लड़कियां जो मंगल को लेकर जैसे देख लिया, पत्रिका में दिखाई मंगल है, मंगली कुंडली है तो मंगली करना पड़ेगा। अब मंगल का तोड़ आप करने जाते हैं, हाथ पूजा करते हैं या मंगलनाथ में जाते हैं या कुछ और उपाय करते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन मंगल में ये कहा जाता है कि आपकी 2 शादी होगी या तो एक शादी होगी तो उसके साथ कुछ गलत हो सकता है, 2 में से कोई एक रहेगा न रहेगा, या फिर कई बार एक सगाई होगी छूट जाएगी, तो ये भी ठीक है, सगाई होगी छूट जाएगी, ये बात पक्की हो जाएगी, फिर दूसरी वाली बात फाइनल हो जाएगी, ये एक है, तो ये सामान्य तौर पर है। लेकिन मंगल का सही जो विश्लेषण है वो कहीं न कहीं विवाह से है। तो मैं फिर बताना चाहूँगा कि वो विवाह हमारे शास्त्रों में कई प्रकार के बताए गए हैं। उसमें एक विवाह का प्रकार होता है गांधर्व विवाह। तो यदि गांधर्व विवाह अगर आपका कहीं हो चुका है तो भी वो उस विवाह का जो है उसका तोड़ तो हो ही गया है, लेकिन जिससे आपका पहली बार गांधर्व विवाह हुआ, जिसके साथ आपका विवाह हुआ है, उस पे उस मंगल का प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो खासकर उन लोगों के लिए जैसे जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं, जैसे अभी इनके इसमें आया था कि राजा रघुवंशी की मंगली पत्रिका है, सोनम रघुवंशी की मंगली पत्रिका है। अब उन्होंने सोचा कि हम राजा इनको शादी करके इनको एक बाईपास कर दे, हटा दे और जीवन जी लें। तो ये ऐसे जो जोड़े बनने जाते हैं, ऐसी जो सोच होती है लड़कियों की या लड़कों की, किसी की भी सोच जैसी होती है कि शादी करके उनको अलग करके कर ले, तो ये कतई गलत है। क्योंकि अगर आपका कोई प्रेमी है, अगर आपको कोई प्रेमिका है, कोई उससे आपका अफेयर चल रहा है, प्रेम संबंध चल रहा है, लेकिन अगर आपने बाय डिफॉल्ट किसी प्रकार से उससे रिश्ता बना लिया है शादी के पहले, उससे आपने सहवास कर लिया है, उससे आप फिजिकल हो चुके हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप हो गई है, मतलब आपका गंधर्व विवाह हो गया है। गंधर्व विवाह मतलब स्त्री पुरुष या का संपर्क में आना और उनका संभोग करना, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से संभोग करना, ये गंधर्व विवाह का अर्थ होता है। तो अगर आप रिलेशनशिप में आ गए, अगर आप फिजिकल हो गए, अगर आपने उनके साथ रिलेशन बना लिया है, तो जिससे भी आपने पहला रिलेशन बनाया, अगर कुंडली मांगलिक है, लड़का या लड़की कोई भी है, जिससे आपने आपका फिजिकल रिलेशनशिप जिससे पहली बार बनाया, उस पर मंगल उतर गया। अगर मंगल नुकसान करने वाला है जो भी कुछ है, तो जिससे भी आपका रिलेशन बना उस पर मंगल उतर चुका है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि शादी करके और अगले को बाईपास हटा दे और प्रेमी के साथ जीवन जिए, तो ये गलत फहमी है। वो जो प्रेमी जिसकी शादी होगी उसको तो आप जो करोगे बाद में करोगे, लेकिन जो पहला आपका पति बन चुका है, जो पहली पत्नी बन चुकी है, जिससे आप शारीरिक संबंध बना चुके हो, उस पर पहले गाज गिरेगी और वही जो चीज़ें हैं तकलीफ देती है। तो इसलिए इस गलतफहमी में ना रहना कि हम मंगल के हैं या मंगली लड़की है या लड़का है तो मैं जीवन साथी मांगलिक कर लूँ, उसको नुकसान कर दूँ, उसको रास्ते से हटा दूँ और अपना जीवन जी लूँ। वो तो बहुत बाद में आया है जीवन साथी। तो उसके पहले ही अगर आप किसी के साथ संबंध बना चुके हो, मतलब आपने आपका मंगल तो वही ठंडा कर लिया, मतलब आपका जो मंगल का दोष तो उस पर उतर चुका है। जिसके साथ आप रहने के सपने देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे हो, उस पर मंगल का प्रभाव उतर चुका है। अब वो चाहे जिंदा रहे, चाहे जेल में रहे, चाहे बाहर रहे, चाहे परेशान रहे, वो कहीं ना कहीं परेशान तो रहेगा आपके कारण, क्योंकि आपका मंगल उसने झेला है। अब वहाँ तो आप देखने नहीं गए कुंडली उसकी कि जो मेरा बॉयफ्रेंड है या मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो मंगली है कि नहीं, मंगल है कि नहीं, वहाँ तो सोचा ही नहीं, वहाँ तो भावनाओं में करके आप जो करना था कर गुजरे। तो इसलिए कहते हैं कि कोई भी चीज़ के एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इसलिए कहते हैं कि कई चीज़ें होती है, एक चीज़ नहीं होती है कि सिर्फ शादी, मंगल, दोष, अगर उसको गंभीरता से लिया जाए, देखा जाए तो मंगल के कई मायने होते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है आज की पीढ़ी को। इसीलिए हमारे यहाँ शुरू से आज हमको करीब 32-33 साल हो गए, 1993-92 से करीब इसमें इन्वॉल्व है, लगे हुए हैं में काफ़ी चीज़ें। अब आपको छोटा सा समय 2 मिनट का इसमें लूँगा जरूर, इस विषय से हट के, लेकिन इससे जुड़ा हुआ भी है, लेकिन काफ़ी पुरानी बात। हम खुद आज से 28-27 साल पहले 1997 में सब ज्योतिष से संन्यास ले चुके होते। हम ज्योतिषी होते ही नहीं यहाँ पे 1997 में, आप सोचिए, तभी संन्यास ले चुके होते। क्यों कि यही केस सेम इससे मिलता जुलता केस
मंगल वाला केस हमारे पास तब भी आया था। उसके बाद तो कई केस सॉल्व हुए पिछले 25-33 साल में, पर वो यादगार रहा क्योंकि इसलिए यादगार रहा कि जब हम आए, एक हमारे परिचित थे जिनके यहाँ कपड़े प्रेस कराया जाया करते थे, गंदे करके थे, अभी भी है, वो अच्छे व्यक्ति है, सज्जन पुरुष है, वो शायद सेल टैक्स डिपार्टमेंट में ऐसे विभाग में काम करते थे। उनकी घर पे शॉप भी थी कपड़ों को प्रेस करने की, हम जाया करते थे। उस दौर में चवन्नी लगा करती, 4 आने पैंट शर्ट के लिया करते थे, 4 आने प्रेस कराने के हम जाया करते थे। और उनका बहुत इसलिए था, वो पीछे पड़े थे, गुरुजी हमारी बच्ची का हाथ देख दो, गुरुजी हमारी बच्ची की पत्री हाथ देख दो, उसको शादी के योग नहीं आ रहे, शादी नहीं हो रही, क्या करें, हैरान परेशान। अच्छा, हमारा शुरू से ही रहा है कि जो सिद्धांत है, जो नियम है, उसके हम बहुत कड़क रहे हैं क्योंकि हमने हमेशा प्रामाणिकता को ध्यान दिया, हमने हमेशा नीति से चलना चाहा। जो लगे ले लो, मुंह से मांग के खा लो, बाकी गुमराह मत करो, हिडन चार्जेस मत लगाओ, किसी को गुमराह करके बरगलाओ मत कि इधर कुछ कम कर लो, उधर कहीं और किसी और तरीके से आप ले लो, वो हम नहीं करते। उस समय भी नहीं करते थे। उस समय हमारी करतल देखने की पारिश्रमिक की दक्षिणा 51 रुपये हुआ करती थी उस दौर में, 1997 में, जो कि आज 2025 चल रहा है, करीब करीब ये 70-28 साल पहले की बता रहे बात। तो उस समय जो चीज़ थी 51 रुपये उनको देना उस समय बहुत महंगा पड़ रहा था। स्वाभाविक है, मैं बहुत सस्ताई भी सब कुछ थी, वो आगे पीछे कर रहे थे, आज नहीं कल मतलब बोले बहुत ज़्यादा दक्षिणा है, देख लो आप, कम कर लो, नहीं। ऐसे करते करते तकरीबन 4 से 6 महीने का समय गुजरा होगा। उस व्यक्ति को इतना विश्वास था हमारे ऊपर गुरुजी की कृपा से कि इनको दिखाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। और अंतोगत्वा चूंकि वो सेल टैक्स डिपार्टमेंट में थे तो उनकी सैलरी भी थी, घर भी था, काफी सक्षम थे वो। बाकी एक प्राथमिकता खर्चा करने की होना चाहिए ना, पैसा ला आपका, लेकिन आप खर्चा करने का मन भी तो हो, आपकी सोच भी तो मात्र चाहे, आप उसको इतना तवज्जो तो दे उस चीज़ को। तो वही बात थी। आखिरकार उन्होंने 51 रुपये का फिगर अमाउंट लेकर के बारिश के मौसम में जो है अपनी बालिका को, जो विशेष दोनों को पहुंचा दिया हमारे पास कि जाइए पंडित जी के पास, उनको दक्षिणा दो, हाथ दिखा दो। जैसे ही वो हाथ दिखाने आए, हाथ देखा, बोला लड़की को मंगल है, इसकी पत्रिका है क्या? बोला हाँ है। तो मैंने पत्रिका लेके आओ, पत्रिका मंगाई, देखा, करा, बता दिया, उपाय बता दिए। अब चूंकि वो 51 रुपये बड़ी मुश्किल से खर्चा हो रहे थे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उन्होंने करा। बोले शादी कब होगी? पहला सवाल, कैसे होगी, क्या होगी? उनको बाकायदा लिख के दीजिए कि इस तारीख से इस तारीख के इसका विवाह हो जाएगा। अब नहीं हुआ तो क्योंकि 51 रुपए की बात है, बहुत बड़ा सा आनंद का विषय भी, थोड़ा गंभीर भी है। 51 रुपए दिए तो शादी का भैया नहीं हुई तो क्या करेंगे? मतलब ये टस्सल वाली बात थी कि आप बताइए, गुरु कृपा रही, हमको विश्वास था उस विद्या पे, ज्ञान पे, गुरु कृपा पे विश्वास था। हमने उस समय लिख के दे दिया था कि इस समय के दौरान इसकी शादी नहीं होती कन्या की, तो हम ज्योतिषी से संन्यास ले लेंगे, ज्योतिषी हम रहेंगे, ज्योतिष शास्त्र को छोड़ देंगे, इसमें हम नहीं इन्वॉल्व होंगे, हम कहीं और कुछ काम कर लेंगे। सोचिएगा, उस जमाने में हमने सिल लगा कर दे दिया था कि हम संन्यास ले लेंगे, लिखकर सिल लगा दी, साइन कर दी। गुरु कृपा रही, उनको उपाय बताए, उपाय करे, और उस तय समय के दौरान उसकी शादी हुई, धार कर कहीं शादी हुई, विवाह हुआ, बच्चे, और वो आज सुखी जीवन जी रहे हैं। ये बात इस स्थिति में, उन्हीं के कोई रिश्तेदार अभी 1-1.5 साल पहले हमारे पास आए थे, उनको भी हमने बताया, तो उनको जब पूरा प्रसंग बताया, बोले हाँ हमारे अंकल जी हैं, वो दीदी हमारी है जिनकी आप बात कर रहे हैं। मतलब वो चीज़ क्रॉस चेक वहाँ भी हुई। तो कहने का मतलब ये कि मंगल हाथ करतल से भी देखा जाता है, मंगल आपकी पत्रिका से भी देखा जाता है। आजकल तो एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे ओरा स्कैनर है, ओरा से हम आपकी पूरी पत्रिका के हिसाब से जो ग्रहों की स्थिति है ओरा से स्कैन कर लेते हैं कि क्या काल सर्प दोष है, क्या पितृदोष है, क्या मंगल का दोष है, क्या राहु का दोष है, नवग्रह का कलर से भी चेक कर लेते हैं, नंबर चेक कर लेते हैं, सब चीजें क्लियर हो जाती, चेक हो जाती है, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी सब सामने आ जाती है। आजकल इतना एडवांस हो गया है, और इतना एडवांस होने के बाद एक से एक एक्यूरेट सॉफ्टवेयर आ गए। हमारी पत्रिकाएं बहुत महंगी बनती, लोग बोलते हैं आपके यहाँ खर्चा बहुत लगता है गुरुजी, स्वामी जी, हम क्या करें? लेकिन उसके हम उतनी मेहनत भी लगती है ना, उतने महंगे सॉफ्टवेयर आते हैं, सॉफ्टवेयर पत्रिका बनाते हैं, करते हैं, एनालिसिस करते हैं, आपको क्रॉस चेक करके बताते हैं, तो तब जाकर के 8-10 फिल्टर के बाद कोई चीज़ सामने आती है। जब सामने आती है तो उसका गुणवत्ता भी रहती है, उसका रिजल्ट भी आता है, काम भी होते हैं। जब काम होते हैं थोड़ा आनंद आता है, लेकिन पहली पंक्ति में, पहले पायदान पे खर्चा होता है, जो कि व्यक्ति करने को संकुचाता है। और इसी संकोच का, इसी सोच का फायदा वो लोग उठा लेते हैं जो नए नवेले हैं, नौ सीखी है, या जिनको थोड़ा नहीं आता है, जिनको दुकानदारी ग्राहक जमाना है कि चलो 50-200 जो दे ग्राहक ज्यादा नहीं चाहिए। तो वो जब 50-100 वाले आते हैं तो उनको जितना नॉलेज जितना होता है, जितना अनुभव रहता है, हिसाब से वो आपको बता के छोड़ देते हैं, और वो एक बीज बो देते हैं। और जब बीज अंदर उतर जाता है तो फिर उसका अंकुरण फूटता है। आप समझ नहीं पाते, जाने अनजाने में आप सस्ते में या नए लोगों के पास या अल्पज्ञ लोगों के पास जाकर के अपना कितना बुरा कर रहे थे। वो ठीक ऐसे डॉक्टर के पास, कोई झोला छाप डॉक्टर जिसको नहीं नॉलेज है, कुछ भी नहीं है, 2-4 पुड़िया जानता है, थोड़ा दवाई जानता है, उसके बाद जाके सस्ते के चक्कर में जाकर के उसे इलाज करा के और भलता ही काम करा ले। जो बीमारी थी वो तो एक तरफ की नई कोई चीज़ और लेके आ गए।
तो ऐसे अनजाने में पैसे को देख करके या अपने समय को देख करके या शॉर्टकट के यूज करके और आप अपना समय खराब कर रहे हैं, अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। और ऐसी ही किसी चीज का शिकार ये आज राजा जो हमारे रघुवंश जी जो है वो हुए। कहीं ना कहीं ऐसे ही कहीं मानसिकता कोई व्यक्ति जो है वो पनपती की चलो नामांतरिक है, इसको ऐसा कर देते हैं, अपना काम हो जाएगा। जबकि पीपल के साथ विवाह है, तुलसी का है, कुंभ विवाह है, ऐसे कई है, जाप है, भाट पूजा है, कई मंगल के विधान है जिससे मंगल का दोष शांत हो सकता है। किसी की बलि देने की जरूरत नहीं, किसी को हत्या करने की जरूरत नहीं। और अगर आप किसी का अगर इस सोच के साथ शादी कर रहे हो मंगल कि वो मर जाएगा और मेरा दोष शांत हो जाएगा, मैं अपना जीवन वापस नए सिरे से जी लूंगा, तो यह हर हाल में संभव नहीं है, क्योंकि उसमें आपकी नियत, आपकी सोच जो है गलत जा रही है। आप अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए अगले का जीवन सुहा कर रहे हो। तो अपने थोड़े से लाभ के लिए अब किसी का जीवन सुहा करने का अधिकार आपको नहीं है। इसीलिए शास्त्रों में बताए गए अलग अलग उपाय कि वो कर लो, ताकि आपका वो जो बड़ा जो जीवन का जो बलिदान होने वाला, जो जीवन जाने वाला, वो न जाए, उसका नुकसान न हो। इसी की सोच को, इसी दुर्घटनाओं को या इस प्रकार के हानि को, जन हानि को बचाने के लिए इतने उपाय बताए मंगल के। वहां बड़े बूढ़े ऋषि मुनि जो वेदों में जो पुराणों में लिखे हुए ऐसे ही थोड़ी लिखे हुए। क्यों लिखे? ताकि जन हानि ना हो। आप जो है उसका उपाय कर लें, छोटा सा उपाय करके आप कर लें। जैसे अपन कुछ कहते हैं बलि चढ़ा नारियल फोड़ देते हैं, तो किसी को जीव हत्या नहीं करते, नींबू काट दिया हमने हो गया, बोले उधार, उसका उतारा हो गया। तो क्यों होता कि जीव हत्या नहीं हो, जीव जन हानि ना हो, इसीलिए। लेकिन अगर आप उस सोच को लेकर चल रहे हो तो कदापि गलत है। तो इसलिए कहीं तो ज्योतिषियों की भी जो गलती है, क्योंकि कुछ ज्योतिषी ऐसे हैं जो ऐसी कुछ करते हैं। तो मेरा निवेदन है, मैं किसी व्यक्तिगत किसी ज्योतिष का मेरा कोई पूर्वाग्रह नहीं है, किसी से मेरा कोई कमोवेश कोई द्वेष नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि हम समाज के घटक हैं। हमारे पास लोग आते हैं, पत्रिका लेके आते हैं, हाथ लिए आते हैं, अलग अलग प्रकार से आशा लेके आते हैं कि हम ज्योतिषी के पास जा रहे हैं, उनको अपने मन की बात बता रहे हैं, अपनी पीड़ा बता रहे हैं, तो हमें सही राह मिलेगी। वो इस उम्मीद से आते हैं। तो आप उनकी उम्मीद पे खरा उतरने का प्रयास करें। अगर आप ज्योतिष का शास्त्र के अंदर आप काम कर रहे हैं, अगर आपको नहीं आता है तो सीखे, अनुभव ले, डिस्कस करें, बड़े वरिष्ठ लोगों से पास जाए, उनसे मिले, समझे। आजकल अपडेट बहुत सी नॉलेज हो गए, सोशल मीडिया पे बहुत सी चीज़ मिल जाती है, आप उनको लेके अपडेट करें, परख ले, उसके बाद जाके कुछ करें। क्योंकि आपका जरा सा उठा के बोलना अगले के जिंदगी के अंदर तहलका ला सकता है, उसका जीवन बदल सकता है। ये आप सोचे, आप सामान्य व्यक्ति नहीं है। ज्योतिषी ब्राह्मण जो बताते हैं वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, उनके ऊपर उनका पूरा दारोमदार है समाज का, समाज की उसका विश्वास उनके ऊपर है। तो ये चीज एक आपको ज्योतिष में समझना बहुत जरूरी है। और ठीक वैसे ही आम जनता को भी जो है ज्योतिषी के पास जाए, उसको तो उससे उसको समझे, उससे पूछे और उस पर विश्वास करे, लेकिन साथ साथ क्रॉस चेक करे, सेकेंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन भी आप ले, ताकि पता चले कि वास्तव में क्या है। क्योंकि हम ज्योतिषी जो लोग होते हैं वो हम होते हैं डिपेंडेंट होते हैं, लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड कैसे होते हैं? जो आपने डाटा दिया, जो तारीख दिया, समय दिया, स्थान दिया, जो पत्रिका है उसके आधार बताते हैं। अगर वो गलत होगा तो हमारी भविष्यवाणी भी गलत हो सकती है। मेरी बोला ज्योतिषी ही गलत होते, ज्योतिषी बहुत अच्छे विद्वान है सब कुछ, लेकिन अगर आपका डाटा ही गलत हो, ज्योतिषी क्या कर लेंगे? वो तो वही बताएंगे जो दिख रहा होगा। तो इसलिए वो क्रॉस चेक करना जरूरी है। इसलिए आप हाथ कैपिटल भी दिखाएं, पत्रिका भी दिखाएं, और मशीनरी टेक्निकल लेवल पे जो स्कैनिंग होता है और उपग्रहों का, वो भी स्कैन कराएं। मतलब 3, 4, 5 फिल्टर से निकल कर जब सामने चीज आ जाए, उसका सामुद्रिक शास्त्र से अध्ययन करवाए, उसका चेहरा दिखवाए, बॉडी लैंग्वेज दिखवाए। इस प्रकार से जब सब तरफ से 4 से 5 फिल्टर पे आ जाए कि हाँ मंगल है ही और इसका दोष है ही, उसका उपाय करना, तो उपाय भी कराए। फिर अब आती है बात उपाय के ऊपर कि उपाय करवाना है, भाट पूजा करना है, ठीक है, मंगलनाथ जाएंगे। अब वहां पंडित जी लाइन लगा खड़े हैं, लोग 10-10, 20 सबसे संकल्प करा रहे हैं, क्या बोला क्या नहीं बोला, किसकी पूजा क्या पता। गए से पैसा दिया, चावल भात लगा दिया, अभिषेक हो गया, घर आ गए, क्या हुआ कुछ मालूम नहीं। ऐसे भी कई लोग हैं, परवारे चले जा रहे हैं, मंत्री कर रहे हैं जिसने बोल दिया। तो विद्वानों से भी अगली कि आप यदि हो सके स्वयं जाए, नहीं तो विद्वान लोगों के पास भेजे, ब्राह्मणों के पास भेजे जो सिंसियरली काम करें। और मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूँ सब लोगों से कि आप पैसे को तवज्जो मत दें, जो लग रहा है वो लगेगा, उसके अलावा नहीं कुछ होगा। आप उसको शॉर्टकट लेने जाएंगे, समय कम लगे, पैसा कम लगे, यदि आप शॉर्टकट लेंगे तो जीवन शॉर्ट हो जाता है। देखिए जीवन शॉर्ट हो चुका है, व्यक्ति ही नहीं रहा। आप कर लो जितना पैसा इकट्ठा करना है, क्या करना है कर लो, व्यक्ति नहीं रहेगा तो आप क्या कर लोगे। इसलिए निवेदन है, जिस प्रकार आप डॉक्टर को, जिस प्रकार आप वकील को, जिस प्रकार आप मकान बनाने को, जिस प्रकार आप आपकी दूसरी प्रायोरिटी प्राथमिकता तय करते हैं, आपके कपड़े लत्ते, खाना पीना सबको लेके करते हैं, उस तरह इसकी प्राथमिकता करो। जो लग रहा है वो लगने दो कि दो भाट पूजा 2100 में हो रही है, मतलब 3000 लग रहे हैं, 1500 लग रहे हैं, 500 लग रहे हैं, अरे वो तो जाओ करा के आओ, कोई दिक्कत नहीं। मंगलनाथ पे कई बार गए, काल तर्पण की पूजा कराओ, वो 100 रुपये लेके जाओ, 200 तो भी पंडित जी पूजा कराएंगे व्यवस्थित आपसे, और 5000 लेके जाओ तो भी कराएंगे। आप बताइए अब क्या पूजा होगी उसके अंदर?
वो 100 रुपए के अंदर भी चांदी के नाग जो है 8 लाख 9 लाख रख रहे हैं, उनकी पूजा करा रहे हैं, आटा ला रहे हैं बेचारे पंडित जी, 100 और 200 में आटा भी ला रहे हैं, हल्दी का चावल वो सब लगा रहे हैं घर से, तो 200 में क्या तो वो लगा रहे हैं और क्या कमा रहे हैं, और 1000 में भी वही चीज़, 5000 में भी वही चीज़ हो रही है। तो आप सोचो कि सामने वाला कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसका कुछ लगा ही नहीं आपको, जितना आपने दिया उससे कई गुना तो उसने लगा दिया जेब से, उसको क्या मिला, और क्या पूजा लागू हो गई। जब दक्षिणा आपने जब दी सामने वाले को मिली नहीं, जब दक्षिणा आप देते हो सामने लोग पूर्ता ही नहीं है, उसको मिला ही नहीं, प्राप्त ही नहीं हुआ, तो उसका क्या आशीर्वाद लगेगा और क्या पूजा लगेगी, सिर्फ दिल बहला लिया। तो ये चीज़ें जो समाज में चल रही है, इसके कारण ये नुकसान होते हैं, घटना होती है। इसलिए आप 2 से 3 ओपिनियन दें, दिखाएं बाकायदा, 4-5 फिल्टर से जाए, उसके बाद उस पर विश्वास करें। और मंगल मतलब कोई बहुत बड़ा बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, मंगल दोष होता भी है, उसके उपाय भी होते हैं, लेकिन मरने या किसी की जल्द हानि के जो कड़क मंगल होता है वो बहुत कम मात्रा में होता है। ऐसा नहीं कि हर तीसरी, क्योंकि मंगल 12 में से 5, 12 लगने 12 कुंडलियाँ है तो 12 में से 5 कुंडलियाँ निकल जाएगी, 5 जगह मंगल बैठा होगा अलग अलग जगह, मंगली हो जाएगा, तो क्या करोगे आप उसको। इसलिए इस चीज़ को लेकर के ज्योतिषियों का भी जवाबदारी है, आपकी भी जवाबदारी है, और समाज के जो लोगों की जो सोशल मीडिया पे जो है वो सभी इसको लेकर करें, और बाकायदा आप उनके जिसके पास जा रहे हैं उनको उनकी प्रोफाइल चेक करें, समझे मिले, उनका क्या उनका हिस्ट्री है, कैसे उनके लोग आते हैं, कैसे उनके काम होते हैं, वो सब देखिए। आपका अधिकार है, आप कंज्यूमर है, आप ग्राहक बन के जा रहे हैं तो आपका अधिकार है, आपको अपनी सेवाओं के लिए उसके बारे व्यक्ति के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में जानना आपका अधिकार है, आप लें, और इसको हल्के में लेते हुए बाकायदा उसको व्यवस्थित तरीके से करें, ताकि भविष्य में ऐसे कोई सोलम नहीं हो, भविष्य में कोई राजा नहीं जाए, हमारा परिवार, हमारा समाज, हम लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। और ऐसे इस प्रकार के, इसीलिए फिर लोग अंधविश्वास और ये करना और श्रद्धा नहीं है, कुछ नहीं होता है, ये होता है वो, ऐसे करके इसको बदलाव करते हैं, ज्योतिष शास्त्र को बदलाव कर देते हैं, विश्वास नहीं करते, जबकि वो शास्त्र अपनी जगह है, उसकी महत्ता अपनी जगह है, लेकिन हमको समझना पड़ेगा, आगे आना होगा, समझना होगा। और इसके अलावा अगर मैं खुले तौर पे आह्वान करता हूँ कि यदि किसी को उस प्रकार की समस्या है तो जो हमसे बन सकता है हम तैयार हैं, ठीक है, जो चार्जेस लगते हैं जो होता है वो तो अपने के है ही, लेकिन अगर आपको कुछ लगता है तो हमसे संपर्क कीजिएगा, या कोई अच्छे वरिष्ठ ज्योतिषी है जो आपके हिसाब से कोई है ना, ये सभी ज्योतिषी एक से एक है, हम कहीं लगते नहीं, हमसे बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, लेकिन जो अनुभवी हो, जिनको अनुभव हो, जिनके पास नॉलेज हो, उनसे करें। 2 या 3 लोगों से मिलकर, 2-3 लोगों से मिले, 3 में से जो 2 बोल रहे हैं वो बहुमत जिसका हो उसको लेकर थोड़ा आप आगे फॉलो करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर हमारे लायक कोई सेवा होती है आप बताइएगा, हम तैयार हैं। सोशल नेटवर्क पे भी, सामाजिक स्तर पे भी अगर समाज में कुछ जागरूकता लाना है, कुछ इस प्रकार की भ्रांतियाँ फैल रही जिससे कि समाज में अगर कुछ गलतफहमियाँ हो रही है, या कुछ इस प्रकार के अपराध जन्म लेते हैं, या किस प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं, और उसमें हमारा कुछ योगदान लग सकता है, या हमारी पहल से, या हमारे आगे आने से, या हमारी सेवा से, हमारे ज्ञान से, हमारे अनुभव से अगर कोई सामाजिक स्तर पर लाभ आपको मिल सकता है, भला हो सकता है, तो आपका स्वागत है। आप बताइए, मुझे जो है मशवरा दीजिए, परामर्श दीजिए, या कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाइए अपने पत्रकार मित्रों से, सामाजिक संस्थाओं से, अलग अलग जो समाज घटक है, ज्योतिषियों से, पंडित, सबसे मैं आह्वान करता हूँ कि कुछ भी ऐसा है तो हम सबको आगे आना चाहिए। समाज में हम हैं, हमसे समाज है, समाज से हम हैं, हम एक दूसरे के प्रति जवाबदार है, जिम्मेदार है, तो हमको हमारी जवाबदारी उठाना होगी। तो आज के लिए इतना ही, बहुत आपका समय ले लिया, आज काफ़ी बड़ा वीडियो हो चुका है, लेकिन ये बताना जरूरी था कि ज्योतिषी भी इस चीज़ के लिए आगे बढ़ सकते हैं, और ज्योतिष शास्त्र और ज्योतिषी का कितना अहम रोल होता है एक जीवन के अंदर, खासकर वो जो इन चीज़ों को मानते हैं और उसको लेके चलते हैं। तो अगर आपको कभी ऐसा लगे कि जाना हो तो अच्छी जगह जाइएगा, अच्छी सलाह दीजिएगा, और किसी ज्योतिषी के पास कभी आते हैं तो आप भी अच्छे एनालिसिस कीजिएगा, देखिएगा 4 बार 5 बार अच्छे से अध्ययन करके बताइएगा। कहीं डाउट लग रहा है, कि जरा सा भी डाउट लग रहा है कि भैया मुझे डाउट लग रहा है, ये पत्रिका सही नहीं है, या कहीं कुछ गड़बड़ है, तो इसको एक बार आप क्रॉस चेक करा लें, आपको तो बोल दें, कोई दिक्कत नहीं। और जो धन लगता है वो ले, धन के लिए कोई दिक्कत, सब देंगे, रिजल्ट अच्छा आएगा तो सब पैसा देते हैं, हमको भी गुरु कृपा से मिल रहा है, आपको मिलेगा, लेकिन ईमानदारी से, प्रामाणिकता के साथ करें। समझ में नहीं आ रही ये चीज़, छोड़ दें, कोई जरूरी नहीं कि हर पत्रिका आप समझे, हर जगह आपका दखल हो, हर जगह आप सिद्ध हो। कई बार हमारे पास भी ऐसा आता, हम कई बार रख देते हैं, 8 दिन बाद देखते हैं, जब दिमाग काम नहीं कर रहा है छोड़ देते हैं, या बोल देते हैं हमारे बस का लिए हम नहीं कर सकते, कभी कभी ऐसा होता है तो छोड़ भी देते हैं। जरूरी कि हर चीज़ होना ही चाहिए, क्योंकि वो क्रॉस चेक नहीं हो पा रही, कहीं लग नहीं रहा है तो छोड़ दो। तो ये हम सबको करना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का, आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर का, कि आपने इतनी शांति से इस वीडियो को देखा, सुना, अंत बने रहे। तो आज के लिए इतना ही। एक ही प्रार्थना है कि फिर कभी भविष्य में कोई ऐसा राजा रघुवंशी, ऐसा कोई बालक, ऐसी कोई बालिका, किसी का ऐसा अप्रिय निधन, अप्रिय दुखद घटना किसी भी ना हो, इस प्रार्थना के साथ, और राजा रघुवंशी की आत्मा को शांति मिले, इस श्रद्धांजलि के साथ इस वीडियो का यहाँ समापन करते हैं। धन्यवाद। ओम हरि ओम।